जय श्री राम दोस्तों आपने कभी ध्यान दिया है कि जाप करने की हर माला में 108 मन के ही क्यों होते हैं? चाहे वो रुद्राक्ष के हों, तुलसी के हों, विजयंती माला के हों, हर जगह ये संख्या एक सी मिलती है। और सबसे रोचक बात यह है कि माला के ऊपर जो सबसे बड़ा मनका होता है उसे सुमेरु कहा जाता है, लेकिन उसे कभी गिना नहीं जाता। जाप हमेशा सुमेरु के पास वाले मनके से शुरू होता है और उसी के पास लौटकर पूरा होता है, लेकिन सुमेरु को कभी लांघा नहीं जाता, क्योंकि माना जाता है कि वो ईश्वर का प्रतीक, ब्रह्मांड के केंद्र का चिन्ह, जहां से सारी ऊर्जा जन्म लेती है। हिंदू परंपरा में कहा गया है कि जब भी हम मंत्र जाप करते हैं तो वो सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि मन, प्राण, ब्रह्मांड के साथ एक साधक का संवाद होता है। इसलिए 108 की संख्या को ऐसा मध्य बिंदु माना गया जो हमें ब्रह्मांड की लय से जोड़ देती है। एक ऐसी मान्यता के अनुसार मनुष्य को दिन भर में कम से कम 1800 बार भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन ये संभव ना होने पर उस संख्या के 2 शून्य हटाकर उसे 108 कर दिया गया, ताकि एक माला का जप भी पूर्ण साधना का फल दे सके। दूसरी मान्यता कहती है आकाश के 27 नक्षत्र जो होते हैं वो हर नक्षत्र के 4 चरण यानी कि 27 गुणा 4 108। इस तरह माला का हर मन का एक नक्षत्रीय ऊर्जा का प्रतिनिधि बन जाता है। जाप करते समय माला को मध्यमा उंगली पर रखा जाता है और अंगूठे से मन के आगे बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मध्यमा स्थिरता और ध्यान की उंगली मानी गई है। सुमेरु को कभी पार नहीं किया जाता, क्योंकि ये उस बिंदु का प्रतीक है जहां साधक अपने इष्ट के चरणों में सिर झुका देता है। और जब एक माला पूरी होती है तो वहीं से लौटकर अगली माला शुरू हो जाती है, जैसे जीवन का चक्र जहां अंत भी एक नई शुरुआत होता है। जाप करते समय माला को नाभि से नीचे या नाक से ऊपर नहीं रखा जाता, बल्कि हृदय के पास, ताकि मंत्र की तरंगे सीधे मन और भावनाओं से मिल सके। इसलिए दोस्तों, माला सिर्फ मोतियों की डोरी नहीं, ये ब्रह्मांड का गणित, आध्यात्मिक ऊर्जा का सेतु और मन की एकाग्रता का साधन है। हर मन का हमें याद दिलाता है कि ईश्वर दूर नहीं, बस हमारे ध्यान की एक धड़कन भर की दूरी पर है। तो दोस्तों, क्या आप 108 का ज्ञान जानते थे या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ कमेंट में ये भी लिख दें, जय श्री राम।